नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके निकले उनसे बात करते हैं। इंटरव्यू का माहौल जो है सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम भुवनेश बैरागी है। कहाँ से सर आप? मैं भोपाल से। कैसा रहा आपका interview? अच्छा रहा ऑल ओवर। और आज 3 बोर्ड बने हैं। मेरा पोस्टी सर्कल में था और जैसे ही अंदर इंटर हुए तो उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि तुमने, मेरा चूँकि बैचलर फार्मेसी है, बैचलर ऑफ फार्मेसी यूजी में, उन्होंने पूछा कि तुमने इसके बाद मैंने हिंदी क्यों लिया। तो वो जो मैंने तैयार किया था उनको बताया तो थोड़ा सा मुस्कुराए वो, क्योंकि सब बच्चे वही तैयार करके जा रहे होंगे। सर रुचि मेरी हिंदी में थी और फिर मैंने ले लिया। बोले अच्छा ठीक है। फिर मैंने उसमें विकसित भारत 2047 के बारे में लिखा था कि वो चयन में सहायक जानकारी में, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा तो वो मैंने बता दिया था। नॉर्मल प्रश्न पूछे थे उन्होंने कि क्या क्या हमारे लक्ष्य हैं। तो मैंने बताया कि सर हमको आत्मनिर्भर बनना है 47 तक, और भाषा के संदर्भ में मैं थोड़ी 2-3 बात मैंने उनको बताई। फिर बोलने लगे उसके 5 ध्येय हैं वो बताओ। मुझे वो याद नहीं थे। मैंने बोला सर क्षमा चाहूँगा वो बताएं। फिर उन्होंने दूसरे सर पे उनको दे दिया और उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें साहित्य में क्या, किस विषय में रुचि है। तो मैंने बताया कि सर मुझे रामचरितमानस भक्ति काल में जो तुलसीदास की रचना है वो बहुत प्रिय है, उसमें सुंदरकांड विशेष रूप से। बोले अच्छा। वो मैंने आधुनिक काल में बताया तो बोलने लगे कि उसमें बताओ क्या पसंद है। तो बोले, मैंने बताया कि सर प्रेमचंद की कहानियाँ जो हैं वो प्रिय है मेरी। और फिर इसके बाद में 1-2 और बता रहा था मैं, इसमें उन्होंने बोला कि अच्छा प्रेमचंद की कौन सी रचना तुम्हारी प्रिय है। मैंने बताया उनको सर में अलग जो है कहानी है उनकी, वो मुझे अच्छी लगती है। वो लोग बताओ उसमें क्या है। तो वही संयुक्त परिवार के विघटन की कहानी है। ये सब बातें मैंने बताई उनको। फिर बोलने लगे बुधिया किस कहानी की पात्र है। मैंने बताया सर कफन कहानी की है, उसका चरित्र बताओ तो उसके बारे में बता दिया। फिर बोला धनिया किस कहानी के पात्र है, किस रचना की पात्र है। तो मैंने वो बताया कि सर गोदान की है। फिर इसके बाद में उनने दूसरे सर को दे दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि विभाजन पर लिखित उपन्यास के बारे में बताओ। उस समय मुझे ध्यान नहीं आ रहा था तमस के बारे में, तमस एकदम जवान तो था लेकिन दिमाग में नहीं आया। तो उन्होंने फिर भीष्म साहनी नाम भी लिया, फिर मैं याद नहीं कर पा रहा। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर दूसरे सर से बोला कि आप पूछ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उस समय मैंने पूछ लिया। उन्होंने बोला जाओ। अच्छा, नहीं इसके अलावा व्याकरण वगैरह पे कोई प्रश्न बना सर आपसे? नहीं, व्याकरण से कोई प्रश्न। भाषा विज्ञान से देखिए मुझे संबंधित? ऐसा लगता है जो अभ्यर्थी आने वाले हैं उनके लिए यही कहूँगा कि प्रश्न आपके डेप से बनेंगे और वो खुद आपसे पूछते हैं कि आपको किस में रुचि है। और यदि आप अपने डेप में कुछ नहीं भर के जा रहे हैं तो फिर वो रैंडम प्रश्न पूछेंगे आपसे। फिर वो व्याकरण से भी हो सकते हैं, काव्यशास्त्र से भी हो सकते हैं, एनईपी से भी हो सकते हैं। इसलिए अपना डेप जो है वो आपने उसमें जो जानकारियाँ दी हैं उससे ही वो लगभग प्रश्न करते हैं जितना मुझे लगता है। जैसे छायावाद, रीतिकाल, भक्तिकाल या द्विविध योग, ऐसा कुछ प्रश्न बना आपसे? नहीं कुछ नहीं कोई बना। मध्य प्रदेश के साहित्यकार, नहीं ऐसा कोई प्रश्न बना? आपके गृह जिले से संबंधित, नहीं, गृह जिले से भी कोई नहीं। आपकी अभिरुचि का कोई प्रश्न बना? अभिरुचि उनने पढ़ा, मेरा पूरा डेप था मेरे सामने कि अच्छा तुम्हें ये हुआ, ये सारी चीज़ें मिली है, लेकिन उन्होंने प्रश्न उससे नहीं पूछा। अभिरुचि मैंने गायन भरी थी उसमें, लेकिन उससे कोई प्रश्न नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि हो नहीं सकते, हो भी सकते हैं आगे अभ्यर्थी। और कोई प्रश्न बताना चाहेंगे जो आपसे पूछा गया हो अंदर? नहीं, ये मैंने पूरे बता दिए, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा। सर, बोर्ड पे बोर्ड टीचिंग कराई गया? नहीं वो शब्द लिखवाए हो? नहीं एनईपी वगैरह? नहीं। ऐसा कुछ नहीं। सर, जो मेरी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? मैं सुझाव दूंगा कि पहले तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि बहुत इतना नॉर्मल माहौल रहता है अंदर का, जैसा लगता है कि हम सामान्य बातचीत कर रहे हैं। कोई दबाव वाली बात नहीं होती। आराम से आपसे प्रश्न पूछेंगे और अगर आपको नहीं आता है तो आप क्षमा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर प्रश्न सबका आए जरूरी है। और दूसरा, नीचे डॉक्यूमेंट की जो प्रक्रिया है वो भी बड़ी सामान्य सी है। आपको सब, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं भी है तो वहीं आपको फोटोकॉपी मशीन सब चीज़ें रहेंगी, वो आपकी सारी मदद करते हैं। एक चीज़ जो नई यहाँ पर हुई वो ये थी कि आधार कार्ड पे फ़ोटो लगाकर और अपना रोल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और नाम लिखना है। ये क्योंकि जो हमारा वो आया था एडमिट कार्ड, उस पर नहीं लिखा था। एक चीज़ वो नहीं कराते, उसके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था रहती है, तो करा दो। फ़ोटो अपना एक साथ लेकर आए तो वो आप कर सकते हो वहाँ पर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मच। थैंक सर, थैंक यू।